नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धन, वैभव और प्रसन्नता के कारक माने जाने वाले शुक्र देव के बारे में, जो कि लग्जरी कारक प्लेनेट है। इनका गोचर आपके भाग्य भाव पर हो रहा है। तो यह जो गोचर परिवर्तन है ठीक 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशखबरियों को लेकर आएगा। यानी कि कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके लिए शुक्र देव का यह गोचर काफी लाभ फलदायी है और काफी शुभ फलदायी है। यह आपके नवमेष हैं, अर्थात भाग्य के स्वामी हैं। साथ ही साथ यही आपके सुखमेष हैं, अर्थात सुख के वातावरण के स्वामी हैं। यही शुक्राचार्य महाराज भी हैं और काफी हद तक यही हमारे जीवन में स्थितियों को प्रभावित भी करते हैं। शुक्र के पॉजिटिव परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, तो ऐसे में हमारे जीवन में लग्जरियस चीजों में वृद्धि होती है। शुक्र के प्रभाव शुभ हो, ऐसे में व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती, व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है। शुक्र के गोचर दरमियान के कारक आप बहुत ज़्यादा लाभ जो है प्राप्त करते हैं। आपके भाग्य की प्रवृत्ति को बहुत अधिक ये बढ़ाते हैं। देखिए, शुक्र देव इस समय मूल त्रिकोण राशि के स्वामी हो गए हैं और साथ ही साथ यह केंद्र के मालिक हो गए हैं। इस कारण से इनका जो गोचर परिवर्तन है आपके लिए काफी लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। नवम भाव पर शुक्र उपस्थित रहेंगे और इस दरमियान आपके भाग्य को पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य को आपका पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि नवम भाव हमारे भाग्य का होता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमें फल जो है प्राप्त होते हैं। ऐसे में आपके धन में वृद्धि होगी। इस समय आपके कर्मों के अनुसार आपको अधिक धन जो है प्राप्त होगा। शुक्रदेव नवम भाव में आपके उच्च अधिकारियों के साथ आपके रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। शुक्र को प्रेम का कारक भी कहा जाता है, तो उच्च अधिकारियों संग आपके प्रेम संबंध बहुत जो है शानदार होंगे। उनसे मिलकर आपके जीवन में एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा और ऐसे में आपके अधिकारियों के द्वारा आपको अच्छा खासा जो धन है वो लाभ होगा। किसी का सपोर्ट आपको मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र जो है स्त्री की राशि है। ऐसे में स्त्री के द्वारा हमारे भाग्य में उन्नति होती है, चाहे वह पत्नी हो या फिर वह प्रेमिका हो। यहाँ पर आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा। नवम भाव पर शुक्र होंगे तो यहाँ पर जो है धर्म से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो पूरे होंगे। शुक्र अर्थात आपकी पत्नी बैठी हुई है। ऐसे में पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी होगा, मांगलिक होगा। शुक्र देव का यहाँ पर प्रभाव जो है पूर्ण रूप से पॉजिटिव होगा। ऐसे में यात्राएं जो है सुखद होंगी, जिसके द्वारा आपके भाग्य को प्रबलता प्राप्त होगी। यहाँ पर शुक्र देव जो महाराज है, इनकी एक दृष्टि जो है पड़ रही है आपके तीसरे घर पर, तृतीय स्थान पर, जो कि आपके पराक्रम का स्थान है, जिसके कारण शुक्र का जो प्रभाव है आपको आर्थिक रूप से प्रसन्नता प्रदान करेगा। हमारे जीवन में वैभव को प्राप्त कराने वाले शुक्र होते हैं। शुक्र हमें भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराते हैं। शुक्र जो है, अगर देवी देवताओं में बात करें तो माँ लक्ष्मी से संबंध रखते हैं। शुक्र का सप्तम प्रभाव जो है, सप्तम दृष्टि जो है, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सभी ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि तो होती है, चाहे सूर्य हो, शनि हो या फिर शुक्र हो। तो ऐसे में इनका क्या क्या प्रभाव होता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में यह अंकित है कि यदि किसी भी ग्रह का सप्तम दृष्टि किसी भी ग्रह के किसी भी घर पर जाता है तो ऐसे में जो प्रभाव है वे बेहद शुभ मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी, आनंद की आपको प्राप्ति होगी। इस समय आपके जीवन में स्थितियाँ जो हैं खुशियों का माहौल लेकर आएंगी। तीसरा घर जो है आपके साहस और पराक्रम का है, यानी कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी। इस समय आपके तीसरे घर का प्रभावी रहेगा, यानी कि शुक्र जो है पैसा देंगे। तीसरा घर कोई एग्रीमेंट हो सकता है, पैसे को लेकर कोई प्रमोशन हो सकता है या फिर रुका हुआ कोई पैसा जो है प्राप्त हो सकता है। किसी भी रूप में आपको लाभ यह होगा ही होगा। यहाँ पर शुक्र जो है आपको किसी पुरानी प्रॉपर्टी से कोई अच्छा लाभ जो है कराते हुए दिखाई दे रहे। शुक्र की पोजीशन काफी अच्छी है, यानी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चतुर्थ भाव आपके वाहन का स्थान होता है, आपकी गाड़ी का होता है। साथ ही साथ चतुर्थ स्थान आपके भवन निर्माण का भी होता है। ऐसे में लंबे समय से गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, घर खरीदने की सोच रहे हैं, घर में कुछ नवीनीकरण करने की सोच रहे हैं, तो उन सबके लिए जो समय है आपके लिए एकदम शानदार रहेगा। शुक्र के पास धन है और इसके साथ ही लग्जरी जो चीजें हमें हमारे जीवन में चाहिए होती है सब कुछ है। तो शुक्र का दूसरा नाम आकर्षण भी है। आकर्षण आपके जीवन में इस समय बढ़ेगा, क्योंकि देखिए शुक्र आकर्षण के कारक माने जाते हैं। शुक्र
इंसान का अच्छा हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, व्यक्ति जो है सुंदर होता है, उसकी वाणी सुंदर होती है और उसको कुबेर का खजाना जरूर प्राप्त होता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके धन में वृद्धि होती है। देखिए, कुबेर जी हमको धन देने नहीं आते हैं, वह हमें किसी न किसी रूप में धन लाभ कराते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का दूसरा नाम जो है आकर्षण का है, इसलिए आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी, अधिकारियों से आपको किसी रूप में जो है लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। शुक्र को मजबूत करने से आपके भाग्य में उन्नति होती है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। पत्नी का अनुसरण जितना आप करते हैं उतना ज्यादा आपका शुक्र जो है मजबूत होता है। जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत हो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा सुखी होता है। यानी कहीं ना कहीं यदि आप अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं तो शुक्र आपकी कुंडली मजबूत है। शुक्र यदि कुंडली में खराब हो तो आप अपनी पत्नी को इत्र गिफ्ट कर सकते हैं, चांदी का कोई आइटम गिफ्ट करते हैं तो खास तौर पे ज्यादा अच्छा रहता है। किसी भी पुरुष के लिए उसका जो शुक्र है उसकी पत्नी होती है, यानी कि आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता जितना स्ट्रांग है समझ लीजिए शुक्र आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पर पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनमें जो वाद विवाद चल रहा था समाप्त होगा। यहाँ पर नवम भाव हमारे जीवन में पूजा पाठ का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है। शुक्र पैसा के कारक है, धार्मिक कार्यों में आपके वृद्धि कराएंगे और आपके घर में कोई पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। घर को जितना आप साफ सुथरा रखेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है लक्ष्मी है और माँ लक्ष्मी का वहीं प्रवेश होता है, वहीं रहती हैं जहाँ पर पवित्रता होती है, जहाँ पर साफ सफाई ज़्यादा होती है। शुक्र का संबंध सुगंध से भी होता है, इसलिए घर में खुशबूदार अगरबत्ती धूप परफ्यूम का प्रयोग करें, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे कुंडली में शुक्र जो है मजबूत होता है। तो ये जो शुक्र का गोचर है यह आपके लिए 18 सितंबर के बाद धन में वृद्धि तो करा ही रहा है, इसके साथ ही आपके घर में कुछ मांगलिक कार्यों को भी बढ़ावा दे रहा है। यानी कि 18 सितंबर के बाद आपके जीवन में जो स्थितियां होंगी बिल्कुल विपरीत होंगी। शुक्र का यह वरदान आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। अब कुंभ राशि के जो जातक है इन्हें क्या उपाय करने चाहिए जिससे इनका शुक्र ज्यादा मजबूत हो? तो जैसा कि मैंने बताया, यदि आप पुरुष है तो आपके लिए शुक्र आपकी पत्नी है। आप अपनी पत्नी से कभी तू तड़ाके से बात न करें, इससे आपका शुक्र कमजोर होता है। पत्नी को पायल या फिर चांदी का कोई छल्ला वगैरह, चांदी की अंगूठी कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा करने से भी आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी को पहले भोग लगाइए, उसके बाद अपने घर की स्त्रियों को खिलाइए, फिर स्वयं खाइए। ऐसा करने से भी कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं। यदि आप स्त्री हैं तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन खीर बनाकर भोग लगाएं और घर में अगर आपसे कोई बड़ी स्त्री है या फिर कोई कन्या है उसे पहले खीर को खिलाइए, फिर स्वयं खाइए। ऐसा भी करने से आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत होंगे। शुक्र मजबूत होंगे तो सुख संपत्ति में कमी नहीं आएगी, धन धान्य में कमी नहीं आएगी, आपके धन में वृद्धि होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। यानी आपकी लाइफ जो है पूर्ण रूप से लग्जरियस होगी, जिसे कि कहते हैं कि कदमों में जमाना का होना। यह बिल्कुल सही बात है, शुक्र मजबूत हो तो कदमों में ही जमाना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि कुंभ राशि के जातकों को आज की मेरी चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4:30 बजे आपको मेरे चैनल पर कुंभ राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।